सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है पढ़ी लिखी। नवीन ने सुमन से लव मैरिज की थी। दोनों साथ ही पढ़ते थे कॉलेज में। सुमन बहुत प्रतिभाशाली थी, हमेशा टॉप पर रहती। नवीन से आगे ही रहती। हमेशा दोनों की शुरू से दोस्ती थी और फिर वो प्यार में बदल गई। सुमन एक अमीर परिवार की शहरी लड़की थी। उसके पापा बड़े बिजनेसमैन थे। वो हालांकि नवीन से उसकी शादी कराने के पक्ष में नहीं थे, पर बेटी की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। नवीन उसके विपरीत गांव की पृष्ठभूमि से था। उसके पिता वही न्यासर गांव में एक विद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल और माँ सीधी-सादी घरेलू महिलाएं थी। नवीन के पिता काफी उच्च शिक्षित थे और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, जिनकी सब बहुत इज्जत करते। यूं तो सुमन और नवीन शहर में ही रहते थे, क्योंकि दोनों की जॉब शहर में थी। दोनों ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स थे, पर यदा-कदा त्योहारों में घर आते। सुमन पढ़ाई में जितनी होशियार थी, उससे कहीं ज्यादा उससे इस बात का घमंड भी था। हमेशा वो बात-बात में लोगों को बताना ना भूलती कि वो शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज की टॉपर है। एक बार उसकी किसी बात पर घर में अपने ससुर से और खुद के मिस्ट्री से पड़े थे। बहस हो गई और वो घमंड में भर के बोली, पापा जी आप मुझसे बहस ना करें, मैं केमिस्ट्री में PhD लीट हूँ। आपकी नॉलेज इतनी अपडेट नहीं है। अब वो पुराने जमाने की बात थी। अब आप पर वो चुप रहे और मुस्कुराते हुए वहां से हट गए। नवीन सुमन को कई बार समझाता, पिताजी से तुम ऐसे ना बोला करो, वो बहुत विद्वान है, अपने समय के वो भी टॉपर रहे हैं, पर वो तुम्हारी तरह बड़े बोले नहीं है। बस आओ भी, वो अहंकार से कहती और उसकी एक ना सुनती। एक बार सुमन को अपने गाइड सुपरवाइजर प्रोफेसर तान्विक की इच्छानुसार उन्हें अपने गांव ससुराल वाले घर बुलाना पड़ा। सुमन की समझ से बाहर था कि वो वहां क्यों आना चाहते थे, पर उनकी इच्छा को वो टाल ना सकी। बहुत तैयारियों की थी। सुमन ने उस घर को मॉडर्न तरीके से सजाने संवारने में उसके सास ससुर ने जानना चाहा, आखिर ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए ये सब हो रहा है। हम जो भी हैं वो हमारा व्यवहार दिखाता है, ना कि ये सब चीजें। पर उसने उनकी बात याद नहीं सुनी और पलट कर कहा, आप लोग सच भी नहीं सकते। वो कौन है? उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। शाम को उसके मेहमान आए। सुमन उनकी भगत में लगी हुई थी। वो चाहती तो नहीं थी कि उसके ससुर मेहमान के सामने आए, पर नवीन के डांटने पर चुप रही। प्रोफेसर तान्विक ने जब उसके ससुर को देखा, वो उनके पैरों में झुक गए। प्रिंसिपल सर, आप यहाँ हैं अभी तक? वो भाव विह्वल हो उठे। उन्होंने ध्यान से उसे देखा। तुम तान्विक हो? उसे पहचानते वो बोले, जी आपसे ही हमने केमिस्ट्री के सूत्र याद रखने की ट्रिक सीखी थी। देश विदेश के कितने ही टीचर से पढ़ लिए, पर वो बात जो आप में थी आज तक कहीं ना दिखी। सुमन आवारक होकर ये सब देख रही थी। उसने कभी अपने ससुर को नहीं समझा, उनसे बहस करती रही। उन्होंने कभी बताया भी नहीं कि उनके स्टूडेंट्स इतनी बड़ी पोस्ट है। आज वो कहावत सच सिद्ध हो रही थी, थोथा चना बाजे घना। वो कैसे अपने ज्ञान का पिटार अपने सिर के पर लिए घूमती रही, और उसके ससुर इतने ज्ञानी होते हुए भी बिल्कुल शांत, सरल और सौम्या। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्तित्व से जलते हो या उसकी निंदा करते हो, तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो। सदा विजय हो।